हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और हम सब बीपीएससी के प्रैक्टिस सेशंस रिवाइज कर रहे हैं। आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बीपीएससी के एग्जाम के लिए। तो जो भी हमें बीपीएससी के प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी? 47 बीपीएससी प्री 2004 एंड 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी के अब तक के जितने सारे एग्जामिनेशंस हुए हैं, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जल बनता है। ठीक है, जल या पानी बनता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 134, पारे का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार, पाइराइट, बॉक्साइट या पायरोलुसाइट? पारे का मुख्य अवयव सिनेबार। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सिनेबार होता है पारे का मुख्य अवयव। सो अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 135, ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन। पीएससी बिहार एपीओ जीएस 2009 पीवाईक्यू है। चलिए, सो ब्यूटी पार्लर में बालों को संवारने हेतु मोस्टली यूज किया जाने वाला केमिकल क्या है? सल्फर। ठीक है, सल्फर का यूज यहां पर किया जाता है और इसके कुछ नुकसान भी होंगे। ठीक है, ये आप लोग इसको डिस्कवर, आप लोग इसको सर्च करेंगे क्या इसके नुकसान है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मार्श गैस? सोडा पानी में प्रमुख गैस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 25 बिहार जेजीएस के एग्जाम में पूछा गया है। 63rd बीपीएससी के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो सोडा पानी में प्रमुख होता है आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? क्लोरीन, फ्लोरीन, लिथियम, आयोडीन? सर्वाधिक सक्रिय 2021 में बीपीएससी एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है इन चारों में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्लोरीन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है? सो ऑप्शंस को पढ़ेंगे। मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांस्य और स्टील शामिल है। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। 2022 का ये है बीपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं।
सो यहाँ पर कौन सा एक कथन, कौन सा एक स्टेटमेंट आपको रॉन्ग लग रहा है? सो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का तो बना होता है, परंतु ये समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी नहीं। सो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। साबुन ग्रीस को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सिक्सटी एंड 62nd बीपीएससी 2016 and 17 PYQ। तो साबुन ग्रीस को हटाता है किस प्रोसेस के थ्रू? पायसीकरण द्वारा। ओके, पायसीकरण द्वारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल। किस तेल का उपयोग होता है साबुन बनाने में, सोप प्रोडक्शन? वनस्पति तेल का यहाँ पर यूज होता है, प्लांट ऑयल का यहाँ पर यूज होता है, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है 1:2, 8:1, 1:3, 2:1। BPSC ASWM ऑफिसर 2022। जल में द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, यह है आपका 8:1 के 8:1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 142। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं, इनमें से कौन सा स्वभाव होना चाहिए? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उपयुक्त सभी? टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर आपका ये सभी होने चाहिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी हमें फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वह हमारे पिछले अभी तक के सारे क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू। टूथपेस्ट का जो नेचर है वो बिल्कुल हमेशा ऑलवेज क्षारीय होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, क्षारीय होना चाहिए, बेसिक नेचर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल, रेडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? श्वेत धातु, इस क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा, श्वेत धातु किसे कहा जाता है? 67th बीपीएससी प्री 2022। प्लैटिनम को ही श्वेत धातु कहा जाता है। प्लैटिनम इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 144। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। देखिए क्या वाक्य है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं।
अब इन दोनों ऑप्शंस में कितने ऑप्शंस यहाँ पर सही है या सही नहीं है, या आपको छाट के बताना है। चलिए, दो ऑप्शंस है, पढ़िए और आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सो केवल एक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है, और इसका आंसर हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है इसके अंदर क्या भरा होता है। ऑप्शंस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो सभी को पता है कि सिर्फ आलू के चिप्स ही नहीं, जितने भी सारे आप स्नैक्स लेते हैं पैकेट में जो हवा भरी होती है, वो हवा ऑलवेज आपकी नाइट्रोजन गैस होती है जो उस प्रोडक्ट को फ्रेश बनाए रखती है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि। ऑप्शन है सीओ रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, सीओ हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, सीओ शरीर में से पानी को निकालता है और निर्जलीकरण का कारण बनता है, सीओ शरीर में प्रोटीन के जमाव का कारण बनता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बेहद इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपने जनरल साइंस पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए, सो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि ये सीओ जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, संयोजन करता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, 147 नंबर क्वेश्चन। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं टिन, पारा, सीसा एवं टिन, तांबा एवं जस्ता। सो अमलगम मिश्र धातु है पारे की। सो राइट आंसर है आपका पारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पारा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है लकड़ी चारकोल, चीनी चारकोल, अस्थि चारकोल या दीपक की कालेख। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप, बीपीएससी सीडीपीओ 2020 फर्स्ट पीवाईक्यू। सो ये आपका आंसर हो जाएगा चीनी चारकोल। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप चीनी चारकोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 149। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा, लोहा एवं जस्ता, तांबा एवं निकेल, लोहा एवं तांबा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। चलिए, आंसर करेंगे। पीतल के घटक, किन किन घटकों से मिलकर आपका पीतल बनाया गया? पीतल एक मिश्र धातु है, पता होना चाहिए। सो पीतल के घटक हैं आपके जस्ता एवं तांबा, ठीक है, जस्ता एवं तांबा। सो ऑप्शन यहां पर आपका फर्स्ट आ जाएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर क्वेश्चन। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं लोहा का, जस्ता एवं लोहा का, तांबा एवं जस्ता का, लोहा एवं निकल का। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखिए आप। 29 बिहार जेजीएस, 47 बीपीएससी प्री, बिहार सीडीपीओ एग्जाम, इतने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑलवेज रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का, तांबा एवं जस्ता का। अभी हमने क्वेश्चन किया था पीतल के घटक, सो तांबा एवं जस्ता ही हमने आंसर किया था। चलिए सेम क्वेश्चन है, पैटर्न अलग है। 151 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। सो पटाखे फूटने से जो लाल रंग की रोशनी हमको दिखाई देती है, उसका रीजन यहां पर क्या है? स्ट्रोंशियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब ट्रू है? ऑप्शंस है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक। चले कौन सा यहां पर स्टेटमेंट ग्रेफाइट और हीरे के बारे में बिल्कुल ट्रू है, सत्य है? कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, बिल्कुल ये कथन आपका बिल्कुल ट्रू है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है। ऑप्शन है बोरॉन, कार्बन, सल्फर या ऑर्गन। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 पीवाईक्यू। जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करे वो आपका है बोरॉन, ठीक है, बोरॉन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बोरॉन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, भारी जल का रासायनिक सूत्र, हैवी वाटर। देखिए ऑप्शन है H2O, N2O, D2O, CuO, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। बीपीएससी के प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर हम करा रहे हैं डेली, आपके हिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, आपके साइंस, जीके, हर तरह के क्वेश्चन, सोशल साइंस, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट पर। सो भारी जल का रासायनिक सूत्र है आपका D2O, D2O, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 155 नंबर क्वेश्चन। साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, लेड या कोयला? तो साधारण पेंसिल में बिल्कुल हम सबको पता है ग्रेफाइट का यूज होता है, ग्रेफाइट इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 156। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? प्रगलन,
भरचन, कैल्सीकरण, छाक प्लवन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 67 बीपीएससी प्री 2022। धातु कर्म जिसमें धातु मिश्र अवस्थाएं पाई जाती है उसको कहा जाता है आपका प्रगलन। ठीक है, प्रगलन धातु कर्म। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। देखिए, निम्न में से किसे अनबुझा चुना कहते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ अलग अलग एग्जाम्स में। CaO, CaCO2, CaOH होल ट्वाइस, CaCl2, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अनबुझा चुना किसे कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बिल्कुल अनबुझा चुना कहा जाता है। आप बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। डैश को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओजोन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। भविष्य का ईंधन के रूप में हम किसको देखते हैं? हाइड्रोजन को देखा जाता है। ठीक है, भविष्य के ईंधन के रूप में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 159। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्यादा स्थायी होती है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, ज्वलनशील नहीं होती है, हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है। क्या रीजन है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि वह ज्वलनशील नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का यूज करते हैं गैस गुब्बारों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 160। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 161। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है? ऑप्शंस है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर रिएक्ट कर क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो चलिए सेशन को हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।